अब तो आदत सी हो गई है, क्योंकि इतने सालों से ये एक क्या हो रहा था कि आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि फिल्म के अलग डेट्स होते हैं और प्रमोशन के अलग डेट्स होते हैं। तो आज के दिन में जो प्रोड्यूसर होता है वो आपको साइन करता है, चलो 60 दिन आपके एक्टर की साइन करता है, तो बोलता 40 दिन मेरे प्रमोशन के। तो प्रमोशन एक हिस्सा हो गया है सिस्टम का हमारे। और रियलिटी शो में जाना, अलग अलग सिटी में जाना, सिटी टूर हो गया, ये हो गया, कॉलेजेस में जाना, ये करना पड़ता है क्योंकि आपको एक आईबॉल चाहिए। आज जहाँ पे आपके 100 चैनल आपके हाथ में हैं, उसके बीच में आपको कहीं ना कहीं अपने आप को उजागर करना पड़ता है। तो ये प्रथा है और ये सबको फॉलो करना पड़ता है। और जिस दिन में 15-15 इंटरव्यू हो जाते हैं, 10-10 इंटरव्यू हो जाते हैं, तो ये आदत सी हो जाती है। स्लोली ग्रेजुअली आप सीख जाते हो कि इस तरह के प्रमोशन आपको करने पड़ते हैं। आई थिंक हमें शूटिंग से ज़्यादा डेट्स प्रमोशंस के लिए देने पड़ती हैं, विच आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ प्रमोशंस। मुझे लगता है कि एक तो फिल्म बनाओ फॉर द होल टीम, वो अपने आप में एक इतनी बड़ी जद्दोजहद होती है। उसके बाद उसको प्रमोट भी करो, मतलब लोगों तक उनके सामने जाके रखो कि भाई बनाया है हमने, कुछ आके देख लो। मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे वो ज़माने अच्छे लगते हैं जब फिल्म बनाते थे और लोग वो अपने आप में ही काफ़ी होता था और लोग आके फिल्मों को एंजॉय करते थे। थकान ऑफ कोर्स हो जाती है क्योंकि हम हर किसी से वही बात कह रहे हैं, हज़ारों बार कह रहे हैं, तो थकान तो हो जाती है। बट एक चलन चला हुआ है तो हम भी उससे दूर नहीं भाग सकते। भाई हम तो हमारी हिंदू सरकार की बात कर रहे हैं, विवाद जिन्होंने किया उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हम। मेरे ख्याल से जो पिक्चर में पहले दिन से मैंने ये भी क्लियर किया है कि हिंदू जो है हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम है, उनके पति का नाम जो है नवीन सरकार है, तो शादी के बाद वो हिंदू सरकार हो जाती है। अब लोगों ने इसका अलग मतलब लेके इस तरह का जो ट्रेलर को देख के बवाल खड़ा किया है, बहुत ही गलत है। क्योंकि हम एक अच्छी कहानी बोलना चाहते हैं और जो मैंने हर पिक्चर में कहा है। और इस वक्त ये है कि हमने दिखाया कि इमरजेंसी का एरा है, बैकड्रॉप है उस वक्त पे क्या हुआ था 1975 और 77 के बीच में 21 महीने में, और इस तरह का विवाद जो शुरू हुआ है। तो मेरे ख्याल से फिल्म को देखनी चाहिए स्टोरी के हिसाब से कि क्या स्टोरी। और हिंदू सरकार जो है हमारी काल्पनिक स्टोरी है, जो कीर्ति और तोता की जर्नी है। डेफिनेटली बताएगा मेरे ख्याल से वो उनको सीखने मिलेगी इसमें कि एक फ्रीडम, एक जो कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी हिंदुस्तानी के लिए। उस वक्त जो सप्रेस किया गया था, या उस वक्त जो कर्बिंग ऑफ जैसे प्रेस की पाबंदी, प्रेस पे पाबंदी लगाई दी गई थी, या लोग अपना खुलकर जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते थे, या सरकार के विरुद्ध कोई भी पेपर में छपता नहीं था, तो वो सब चीज़ें आज कितनी मायने है 42 इयर्स के बाद हम देखेंगे इसमें। और ये चीज़ आपको बहुत ही सिखाएगी मेरे ख्याल से। एक ऐसा अध्याय जो उस वक्त हुआ था वो बहुत कम जनों को मालूम है आज की जनरेशन को। इमरजेंसी उनको वो पूरा समरी देगी, इमरजेंसी पूरा उनको समझाएगी। उस वक्त मैं शायद ये नहीं बोला कि मैं इसका इनसाइक्लोपीडिया देने वाला है फिल्म में कि हर चीज़ आपको पता चलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ घटनाएं, कुछ चीज़ें, कुछ लम्हे उस वक्त पे जो बीते थे, मैंने कोशिश की है इसको 2 घंटा 9 मिनट की पिक्चर में डालने के लिए, जो हिंदू के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जाएगी। मुझे नील के साथ में जेल कर चुका था एक पिक्चर, बहुत ही जिसमें उसकी काम की बहुत ही सराहना हुई। मेरे ख्याल से उसकी करियर की वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर कही जाती है अभी भी। मुझे वो आया मिलने के लिए, कोई शादी, अपने उसकी शादी का इनवाइट देने के लिए। तो हम लोग ऐसे बातचीत करें तो मैं उसको बोला मैं फिल्म बना रहा हूँ, ये हिंदू सरकारी हो। तो उसने ऐसे ही बोला कि मेरे लायक कुछ है इसमें सर, बताइए कुछ है तो मिला कुछ इसमें है नहीं। फिर मैंने उसको बोला एक रोल है, लेकिन वो लेंथ वाइज इतना नहीं है लेकिन स्ट्रेंथ वाइज बहुत है। तो मैंने उसको जब बोला तो इसको बहुत अच्छा लगा। बोलता सर मैं ये एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगा। मेरे ख्याल से ये उसमें आप में एक लालसा थी कि मुझे इस तरह का रोल किरदार करना है। मैं बोला सोच ले, बोला 100%। मैं एक दिन तो सोच के मेरे को बता दे। सोच के नेक्स्ट डे आया तो बोला कन्फर्म है सर, मेरे को ये पिक्चर का करना है, ये रोल करना है मेरे को। तो फिर उसके बाद मैंने उस पर विक्रम गायकवाड़ जी हमारे जो मेकअप मैन है वो आए, उन्होंने पूरा एक लुक ट्राई किया। हमने 2-3 लुक ट्राई किया और हमको जो लगा सूट किया। और इतनी बेहतरीन से उसने जो निभाया किरदार को, जो कम लाइंस है लेकिन वो इतना अच्छी लाइन, इतना अच्छा सा कैरेक्टर निभाया। मैं बहुत खुश हूँ उसको जिस तरह के उसने किरदार को निभाया है। मुझे जिस नर्वसनेस और प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, वो मुझे शायद इनिशियली फील हुआ था जब मुझे फिल्म दी गई थी और जब मुझे उसके लिए तैयारी शुरू करनी थी, फिल्म शूट करनी थी। आई थिंक दैट्स वेयर आई फेल्ट द रियल प्रेशर, इफ़ आई वुड से, कि कैसे होगा, पूरी फिल्म मेरे ऊपर है,
और ऑफ कोर्स वी हैव अदर पीपल इन द फिल्म, बट काफ़ी कुछ फिल्म का काफ़ी मेजर हिस्सा मेरे कंधों पर है। तो एक एज एन एक्टर वो लेकिन आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट मुझे उसको थोड़ा अलग रखना पड़ा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्रेशर के चलते हुए मैं कुछ ज़्यादा मैं अच्छा काम कर पाती हूँ। सो मुझे आई समवेयर हैड टू जस्ट लीव ऑल ऑफ दैट असाइड एंड जस्ट डू माई जॉब एज एन एक्टर विच आई कैन। अभी जो रिस्पॉन्स आ रहा है ट्रेलर को लेके, तो मुझे प्रेशर, ऑनेस्टली मैंने अपना काम कर दिया है, तो मुझे अभी इतना प्रेशर नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, लेट्स सी। देखिए, पहली बात तो है, हाफ एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर की बात करें, वो पिक्चर का अभी तक एक फ्रेम भी शूट नहीं हुआ है। वो पिक्चर अगले साल बनेगी, तब होगा क्या होगा मेरे को तो पता भी नहीं इसके बारे में, जितना मैंने सुना है। और जहाँ तक कि ये सवाल है, ये पिक्चर बनाने का, मेरा सवाल बनाने का, देखिए मधुर भंडारकर ने हमेशा फिल्में वही बनाई जो समाज का आईना है, समाज की चीज़ों को दिखाता है। मैंने ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही कैंडी फ्लॉस फिल्में बनाता था, सडनली उठ के मैं इमरजेंसी फिल्म बना रहा हूँ, वैसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि मैं कौन सी फिल्म बनाऊँ बोल के? ये तो मैं खुद डिसाइड करूँगा मेरे को कौन सी फिल्म बनाऊँ बोल के। और ये जो ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा इशू, मैं हैज़ अ फिल्म मेकर पीरियड फिल्म हमेशा बनाना चाहता था। 70s का मैं दर्शक का फ़ैन रहा उस टाइम का, पंचम दा का, लता दीदी, किशोर दा। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं वो एरा को आपस से उजागर करूँ, आपस से लाऊं। और इमरजेंसी से अच्छा टॉपिक नहीं हो सकता था मेरे ख्याल से। इमरजेंसी में किसने फिल्म बनाई, एक पूरी समर्पण की एक फिल्म को, जहाँ पे पूरे लोगों को आपको दिखाने मिला या उस एरा को आपने दर्शाया है। तो मेरे ख्याल से तो फिल्म मेकर, ये मेरा इंडिविजुअलिटी है, जब मुझे क्या दिखाना है, क्या ये करना है बोल के। और ये ऐसा, देखिए, कोई स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं बनाता है कि जैसे मैं आपने कहा कि बीजेपी पावर में आई, ये आई। देखिए, इंडिविजुअली मुझे हर पार्टी में कोई ना कोई अच्छा लगता है, चाहे वो कांग्रेस में, कांग्रेस के 50 इवेंट में गया हो, जाके देखिए आप। मैं बीजेपी के इवेंट में गया, शिवसेना के इवेंट में गया हो, कम्युनिस्ट के इवेंट में गया, MNS के इवेंट में गया। फिल्म मेकर, आर्टिस्ट जो होता है वो सबका होता है, वो किसी केवल एक पार्टी का नहीं होता। हर कोई उसे पसंद करता है, हर कोई उसकी गाने सुनता है, हर कोई उसकी पिक्चर को सराहता है। दूसरी बात, और अगर मुझे पिक्चर रिलीज करना था उस वक्त, तो मैं फिर इलेक्शन से पहले रिलीज करता इसको 2019 में, कि अगर मुझे इन्फ्लुएंस करना हो, या तो 3 महीने पहले जो इलेक्शन गए अभी 5 राज्यों के, तो उसके टाइम रिलीज करता मैं, कौन रोक सकता था मुझे। और दूसरी बात ये, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि 70% जो है हिंदू की कहानी है, इमरजेंसी बैकड्रॉप है, जो तथ्य है उसी वक्त के हमने वो दिखाया है। अगर स्पॉन्सर्ड होता या किसी से इन्फ्लुएंस होता तो फिर 100% बनाता ना पिक्चर में, तो फिर मैं शर्माता क्यों? मैं तो 100% फिल्म बनाता। भाई हम बनाई है हमने फिल्म, चलो 100%। आर्टिस्ट आर सॉफ्ट टारगेट इन दिस थिंग, बिकॉज क्या होता है कि फिल्म और क्रिकेट, दो ऐसी चीज़ें हमारे देश में हमेशा लोग कनेक्ट करते हैं। फिल्म एक ऐसा माध्यम है जो लोग हमेशा ही उनको इंटिमिडेट करता है, किसी को भी। किताब के अंदर लोगों ने इमरजेंसी पे इतनी बुक लिखी, आप कभी जाके उसके घर के बाहर नहीं बोलेंगे आपका मुंह काला करना है हमको, या आपके घर जलाना है, या आपको पुतले से फूकेंगे। आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो उस फिल्म, उसको नहीं बोलेंगे आप कि आपका मुंह काला करते हैं, आप पे 1 लाख रुपया देंगे आपको मुंह काला करे। आप एक फिल्म मेकर के पीछे पड़ते हैं, क्योंकि फिल्म मेकर आपको पब्लिसिटी देता है। फिल्म मेकर फिल्म के पीछे आप इसलिए पड़ते हैं कि फिल्म आपको नेशनल हीरो बनाता है, कि लोग अरे ये देखो इसने ये किया। और ये जो दिखाते हैं, जो पार्टी के लिए जान भी दे सकते हो टाइप्स लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, ये बहुत ही गलत मैसेज दे रहे हैं कि इस तरह का पुतले जलाकर चिल्लाना, ये करना, बिल्कुल ये शोभा नहीं देता है लोगों को। आपने फिल्म देखी नहीं है, हमने पहले भी कहा, कोई व्यक्ति के विशेष नहीं है, कोई ये इमरजेंसी के खिलाफ भी नहीं है। इमरजेंसी का बैकड्रॉप पकड़ के हमने दिखाया, हमने डॉक्यूमेंट्री थोड़ी बनाई है। फिर डॉक्यूमेंट्री बना देते, दूरदर्शन ने 5 एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री बनाई है, आप बोलिए उनको यूट्यूब से जाके निकाले सब। हिंदू सरकार की जर्नी, मैं बोल के थक गया। मैंने ये पहले दिन, जिस दिन इसको लॉन्च किया था ट्रेलर के हिसाब से, मैंने पहले भी बोला था, उसके पहले भी मैंने एक बार इंटरव्यू में मेरे को पूछा था, बोला गया था हिंदू सरकार क्या है। मैंने ये आपातकाल के टाइप उस वक्त की कहानी है, ये आपातकाल को लेकर नहीं है, ये एक डॉक्यू ड्रामा नहीं है। ऐसा कोई सब्जेक्ट तो डेफिनेटली बनाऊंगा मैं, क्यों नहीं बनाऊंगा। ऐसा तो दिखाना चाहिए, इनको उजागर करना चाहिए लोगों। ये हुलीगन जिस तरह से आके ये उत्पात मचाते हैं, इस तरह से जो चिल्लाते हैं, इसीलिए देखिए फिल्म मेकर जो होता है, आर्टिस्ट होता है, उसके फैंस होते हैं, जैसे मैंने कहा, उनके कार्यकर्ता नहीं होंगे। हमारे फैंस होंगे, वो हमको सपोर्ट करेंगे, कुछ भेज देंगे, लेकिन वो जाके उत्पात थिएटर नहीं तोड़ेंगे ना, आप बंद नहीं करेंगे ना, बैन नहीं करेंगे ना। तो वो चक्कर है, कोई फैंस जाके किसी के पुतले नहीं जलाते ना नेताओं के। तो
तो ये गलत बात है कि पिक्चर दिखाओ, हमें ये करो वो करो, कि हमको ऐसा है, आपत्ति है। पिक्चर देखी नहीं किसी ने, अपने हिसाब से आप लोग अनुमान लगा रहे इसका। देखिए लॉ बीच में ये भी निकाला था, मेरे ख्याल से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में था, कि जो थिएटर का नुकसान करेगा वो पैसा भरेगा। मेरे ख्याल से वो अभी भी है शायद, वो हाँ वो अभी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने शायद निकाला था मेरे ख्याल से, जब ये आरक्षण का हुआ था, उस वक्त का एक जजमेंट था वहाँ पे, जिसके अंदर कहा गया कि भैया जो नुकसान करेगा वही भरेगा। ये जाके उत्पात मचाना, तोड़ना थिएटर, ये करना बहुत ही गलत। ये क्या मैसेज देना चाहते हम? अब्रॉड में क्या मैसेज देना चाहते कि हम इस तरह की फिल्में नहीं बना सकते? अब्रॉड में 50 फिल्में बनती है हॉलोकॉस्ट पे, 50 फिल्में सिविल राइट्स पे बनती है, वहाँ तो कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पे हम किसी के बारे में बोलो तो फिर आपत्ति। हमने नाम भी नहीं लिया, ट्रेलर में नाम नहीं लिया, पिक्चर में नाम नहीं लिया, तो आप लोग क्यों उत्पात मचा रहे हो? I think it's a good sign, Asim, if people are telling about it, and you are telling me about it, you've been a very critical person, and if you're telling about it, people are very optimistic about the film and they want to see the film, मेरे ख्याल से अच्छी बात है कि जैसे आपको फीडबैक है, मेरे को भी वही फीडबैक है कि लोगों ने मुझे भी फ़ोन किए, लोग मिलते हैं एयरपोर्ट पे, सब जगह बोलते हैं कि अब क्यों हमको पिक्चर देखनी है, वी आर वेटिंग फॉर द फिल्म। तो आई थिंक एब्सोल्युटली पॉजिटिव साइन, एंड दिस मूवी डेफिनेटली गिव अ राइट पर्सपेक्टिव टू द यंगर जनरेशन, एंड दे शुड वॉच द मूवी, बिकॉज इससे कई चीज़ें उनको सीखने मिलेगी और कई चीज़ें उजागर होगी जो शायद आपको कभी पता नहीं था। मैं तो इनफैक्ट बहुत खुश हैं, हम लोग तो बहुत खुश हैं कि यूथ को ये फिल्म देखने की उत्सुकता है, क्योंकि हम जब डिस्कस भी करते थे पहले तो हमारा ये होता था कि आई थिंक द यूथ शुड गेट इंटरेस्टेड इन दिस फिल्म, दे शुड वांट टू नो मोर अबाउट दिस टर्म कॉल्ड एमरजेंसी। तो एमरजेंसी को लेकर बहुत चीज़ें हैं जो हमने दर्शाने की कोशिश की हैं, स्टेइंग ट्रू टू व्हाटएवर stuff we have available. तो ये बहुत अच्छा मौका है for the youth to go back to a times when they were not there physically, लेकिन just to revisit a time in the history of India जो शायद जो बहुत ज़रूरी है अपने आप में, और youth actually उसके बारे में जानती नहीं है। तो for that one reason and the reason that it's a beautiful film showing a beautiful a journey of this character Indu Sarkar, तो आपको you will get a complete film experience through this film, and I think that's why people should go and watch this film.